हे गाइस, वेलकम टू B4P। कुछ सालों पहले तक जब भी एक FMCG कंपनी का सेल्समैन किसी रिटेलर को विजिट करता था टू टेक ऑर्डर्स, तो वो ऑर्डर लेते थे पेन एंड पेपर पर। बट इन टुडेज टाइम almost every FMCG company has installed an application, a Salesforce automation application in the phones of the salesman of the company। तो जब भी ये सेल्समैन किसी रिटेलर को विजिट करते हैं तो उस फोन में की एप्लीकेशन में ही उनका ऑर्डर पंच हो जाता है एंड ये ऑर्डर रिसीव हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर एंड पर। एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेक्स्ट डे उन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी दे देता है रिटेलर्स को। तो आज हम लोग इस ही सेल्सफोर्स ऑटोमेशन एप्लीकेशन के ऊपर इन डेप्थ बात करने वाले हैं कि इसका इंटरफेस कैसा होता है, ये एप्लीकेशन दिखती कैसी है एंड इसके डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उस एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस कैसा होता है। दिस इज समथिंग जो एप्लीकेशन दिखती है। एग्जैक्टली ऐसी तो नहीं होगी क्योंकि ये हम लोगों ने B4P पे डिजाइन किए हैं स्क्रीनशॉट, बट वेरी क्लोज टू दिस। उसमें सबसे पहला फीचर आता है आउटलेट इन्फो। इस एप्लीकेशन में सबसे ऊपर लिखा रहता है, जब भी कोई सेल्समैन एक स्टोर विजिट करता है तो स्टोर का नाम लिखा रहता है, जैसे कि इन दिस केस जय भवानी स्टोर एंड उनके ओनर का नाम मिस्टर रामदास। क्योंकि हर एक सेल्समैन ऑलमोस्ट 240 टू 240 आउटलेट्स कवर करता है इन अ पर्टिकुलर वीक। सो हर ओनर का नाम रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हर ओनर का नाम लिखा रहता है एंड दिया रहता है उनका प्रीवियस ऑर्डर कि क्या था उनका प्रीवियस ऑर्डर जब इस सेल्समैन ने उन्हें लास्ट विजिट किया था। एंड देन देयर आर डिफरेंट टैब्स, प्रीवियस प्रोडक्ट ऑर्डर्स, डीलर के ऊपर क्या ऑफर चल रहे हैं, वो कंपनी क्या ऑफर्स दे रही है एंड डिफरेंट ऑर्डर हिस्ट्री क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस प्रोडक्ट ऑर्डर्स पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो खुलेगी कि लास्ट विजिट जब हुई थी सेल्समैन की, तो सेल्स हिस्ट्री उसको दिखेगी कि लास्ट टाइम 2.25 लीटर्स में उन्होंने फैंटा ऑर्डर करी थी, लिम्का ऑर्डर करी थी, थम्स अप एंड कोको कोला ऑर्डर करी थी। 750 ml में उन्होंने फैंटा, कोक, स्प्राइट, लिम्का, किनले का सोडा एंड थम्स अप ऑर्डर करी थी। एंड देन दीज प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो ऑर्डर्ड ऑन द प्रीवियस विजिट। अगर हम लोग ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो उससे पुराना ऑर्डर भी दिख जाएगा। बट इफ द सेल्समैन चूजेस टू क्लिक ऑन द न्यू ऑर्डर, कि नया ऑर्डर अगर उनको लेना है तो कुछ ऐसी इंटरफेस खुलेगा इन विच ही सीज कि ओके कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पे उस रिटेलर को मिल रहा है एंड उस प्राइस के ऊपर कितना डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट भी, जैसे यहाँ पे फैंटा 35 रुपीज की मिल रही है आफ्टर 5% डिस्काउंट, लिम्का 30 रुपीज की मिल रही है आफ्टर 10% डिस्काउंट एंड सिमिलरली फॉर थम्स अप एंड कोको कोला। सो दैट्स अबाउट द सेल्स हिस्ट्री। एंड जब भी ये ऑर्डर पंचन हो जाता है तो एक सेल्समैन को दिखता है ऑर्डर समरी कि एंड वो इवैल्यूएट कर सकता है कि क्या उसने सही ऑर्डर पंच किया है कि नहीं किया है। ये चीज जब नोटबुक पे होती थी पहले तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था टू समराइज एंड काफी गलत ऑर्डर्स भी पंचन हो जाते थे। बट यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ईजी हो जाता है। जैसे इन दिस केस थम्स अप 2.25 लीटर्स के 5 थम्स अप उन्होंने ऑर्डर करी है, 1.5 लीटर पैक की 4 एंड 250 ml की 20। सिमिलरली फॉर स्प्राइट एंड कोको कोला। एंड यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे आते हैं ऑफर्स भी। अगर जैसे एक सेल्समैन को उनको अपसेल करना है, अपसेल का मतलब कुछ एक्स्ट्रा सेल करना है, तो वो बताएंगे उनको, उस रिटेलर को बताएंगे कि सर मिनट मेड के ऊपर कुछ ऑफर चल रहा है, क्या आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं? क्या मैं आपको बताऊं? सर फैंटा के ऊपर कुछ ऑर्डर चल रहा है, सर कोको कोला के कैंस के ऊपर भी कुछ ऑर्डर चल रहा है। इससे अपसेलिंग हो जाती है जो कि पहले पॉसिबल नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारे रिटेलर्स को इतना एक्यूरेटली बता पाना एक नोटबुक के थ्रू, जब सेल्समैन के पास कोई मीन्स नहीं होते थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। सो आउटलेट इन्फो एंड सेल्स हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग फीचर्स पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है प्रीवियसली ऑर्डर्ड आइटम्स एंड न्यू ऑर्डर इंटरफेस की। बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कस मोर फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। एंड आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में एक फन फैक्ट भी अटैच्ड है। फन फैक्ट ये है कि वर्ल्ड वाइड द कोको कोला कंपनी जो ऑपरेट करती है, वो इंडिया में अपनी सेल्स को आउटसोर्स कर चुकी है टू वन ऑफ देयर सब्सिडरीज। तो जितनी भी सेल्स ऑपरेशन होती है द कोको कोला कंपनी अंडरटेक नहीं करती है, वो उनकी सब्सिडरी अंडरटेक करती है। एंड हमें ये बताइए इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि वो सब्सिडरी का नाम क्या है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। नेक्स्ट वी कम अपॉन टू द फीचर्स ऑफ जियो फेंसिंग एंड लाइव ट्रैकिंग। जब नोटबुक पे ऑर्डर्स लिए जाते थे तब बहुत सारे सेल्समैन कुछ चालाकी करते थे। वो एक्चुअली रिटेल स्टोर को विजिट नहीं करते थे, वो कॉल करते थे रिटेलर्स को एंड पेन एंड पेपर पे लिख लिया करते थे कि ऑर्डर क्या है एंड जाके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते थे। बट आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन एंड द फीचर्स वर इंटीग्रेटेड लाइक जियो फेंसिंग एंड लाइव ट्रैकिंग, एक सेल्समैन
तभी ऑर्डर पंच कर सकता है किसी पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट का जब वो उस रिटेल आउटलेट के पर्टिकुलर रेडियस में हो। दैट इज नोन एज जियो फेंसिंग। एंड पहले कई बार ऐसा भी होता था कि सेल्समैन 40 आउटलेट्स अगर कहा गया तो सिर्फ 20 को ही विजिट करता था एंड बोलता था सर बाकी 20 आउटलेट्स ने तो ऑर्डर दिए ही नहीं। बट थ्रू द फीचर ऑफ लाइव ट्रैकिंग उनकी लोकेशन के थ्रू ये सब ट्रैक किया जा सकता है कि एक्चुअली में उस सेल्समैन ने एक आउटलेट को विजिट किया भी है या नहीं किया है। सो इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर एवरी सेल्समैन टू फुलफिल हिज टास्क विद प्रॉपर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। नेक्स्ट फीचर कम्स टारगेट रिपोर्ट। एक सेल्समैन का भी हर महीने का टारगेट होता है एंड इस एप्लीकेशन की सबसे पहली स्क्रीन, सबसे होम स्क्रीन पर उस टारगेट का परसेंटेज अचीवमेंट दिखता रहता है एंड एक सेल्समैन को कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता रहता है कि अभी तक उसके महीने में कितना टारगेट अचीव हुआ है। एंड पहले हमेशा एक सेल्समैन को ये याद आता था इन द मंथ एंड कि मुझे मंथ एंड में टारगेट अचीव करना है एंड उन्हें बहुत ज्यादा अग्रेसिवली रिटेलर्स को पुश करना पड़ता था टू टेक ऑर्डर्स। महीने की स्टार्टिंग में उनको ध्यान नहीं आता था। बट दिस थ्रू दिस एप्लीकेशन देयर इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर्स इन द माइंड ऑफ द सेल्समैन कि उन्हें टारगेट अचीव करना है और वो भी जल्दी, हर महीने कितना कितना, हर महीने, एक महीने में हर दिन कितना कितना टारगेट अचीव करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटर इंटीग्रेशन सिस्टम। पहले हर सेल्समैन ऑर्डर लेता था नोटबुक पे, उसके बाद जाता था डिस्ट्रीब्यूटर के पास एंड उन्हें बताता था सर ये ऑर्डर किया है इस रिटेलर ने। बट अब इस एप्लीकेशन के थ्रू जैसे ही एक सेल्समैन ऑर्डर पंचन करता है फॉर पर्टिकुलर रिटेलर, ये ऑर्डर डायरेक्टली चले जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के MIS में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के सॉफ्टवेयर में जो कंपनी ने वहां पे इंस्टॉल किया हुआ है एंड वहां पर जाकर सारा ऑर्डर अपने आप ही दिखने लगता है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। कोई भी चीज को नोट डाउन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर अ सेल्समैन at the point of distributor. So this entire Salesforce automation has helped the FMCG industry a lot. And this application has increased the efficiency of salesmen by multifolds and has increased the sales of FMCG organizations a lot. Thank you so much for watching this video guys. We at B4P hope कि आपको इस वीडियो को देख के कुछ नया सीखने को मिला होगा. And if that has happened, do drop us a like. It will really motivate us to do our work better and share this video with your friends. Moreover, our next video is going to be finally upon Nielsen, the most important research agency in the FMCG industry. To give you a small introduction about Nielsen, एक कंपनी ने, एक FMCG कंपनी ने लेट से 100 करोड़ की सेल्स अचीव करी इस साल एंड लास्ट ईयर बस 50 करोड़ की ही अचीव कर पाई थी। तो दिस इज अ ह्यूज इंक्रीज, ऑलमोस्ट सेल डबल हो चुकी है। बट वो कैसे ये डिसाइड करेगी कि उसके बेंचमार्क में उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे कर रहे हैं? हो सकता है उसके कॉम्पिटिटर ने 50 करोड़ से डायरेक्ट 200 करोड़ की सेल कर दी हो इस साल। देयरफॉर ये सारा डेटा ऑफ डिफरेंट FMCG कंपनीज नीलसन accumulate करती है एंड द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन अपॉन नीलसन कि नीलसन कैसे डेटा कलेक्ट करती है एंड हाउ थिंग्स वर्क ऑन नीलसन. So do watch that video. It is really important and you learn a lot. Thank you so much. Godspeed.